सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन को। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन भी तो हार्ट की तो ब्रांचेस से ही आएगा ना। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हार्ट से निकलती हैं, असेंडिंग एयोटा होता है, फिर आर्च ऑफ एयोटा, फिर डिसेंडिंग एयोटा होता है। फिर जो आर्च ऑफ एयोटा होता है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की फर्दर ब्रांच निकलती है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड की फर्दर 2 ब्रांचें निकली हैं, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड। अब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की फर्दर हमारे पास 2 ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एक निकलती है राइट सब क्लेवियन, इधर लेफ्ट सब क्लेवियन है, तो राइट सब क्लेवियन है ब्रेकियोसेफेलिक की, और एक है राइट कॉमन कैरोटिड, यहाँ पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। राइट कॉमन कैरोटिड ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। राइट कॉमन कैरोटिड डिवाइड हो जाएगी राइट इंटरनल कैरोटिड, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड। राइट सब क्लेवियन आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाएगी राइट वर्टिब्रल आर्टरी के अंदर। तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई ब्रेन कितनी होती है? बाय द हेल्प ऑफ द 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये जो सारी आर्टरीज होंगी ये लाई करेंगी सब अरेकोनॉइड स्पेस के अंदर। अब हम लोग जानते हैं सब अरेकोनॉइड स्पेस के अंदर तो CSF होता है, तो इसका मतलब ये जो आर्टरीज होंगी ये जो सारी ये CSF के अंदर फ्लोट करेंगी। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरी किधर से निकलती हैं? अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी से। अब सब क्लेवियन आर्टरी से निकलती हैं और फिर ये क्या करेंगी? इट असेंड द नेक, नेक से असेंड करेंगी और फिर ये क्या करेंगी? ठीक है, फिर ये क्या करेंगी? इट असेंड द नेक बाय पासिंग थ्रू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द अपर 6 वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर ये हार्ट से निकलने के बाद ना सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से गुजरेंगी एज वी। अब हम लोग इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये देखिए हार्ट से निकलने के बाद, ये हार्ट का आर्च ऑफ एओर्टा से निकलने के बाद ये देखिए ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल पार्ट है। ये सर्वाइकल से निकल रही है वर्टिब्रा, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकलती जा रही। और फिर अगली लाइन लिखी हुई है कि ये करेगी स्कल के अंदर इंटर करेगी विद द हेल्प ऑफ द फोरामेन मैग्नम के ज़रिए इंटर करेगी और पियर्स करेगी अरेकनॉइड मैटर को और इंटर कर जाएगी सब अरेकनॉइड स्पेस के अंदर। इंटर द स्कल बाय पासिंग फोरामेन मैग्नम इंटर सब अरेकनॉइड स्पेस। सब अरेकनॉइड स्पेस CSF है, वहाँ पे जाके फ्लोट करेगी। अब यही वाली वर्टिब्रल आर्टरी होगी, ये क्या करेगी कि जो भी एक सेकेंड, अब ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज है, ये वर्टिब्रल आर्टरी, ये वर्टिब्रल आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरीज क्या करेंगी? ज्वाइन करके क्या बनाती हैं? बेसिलर आर्टरी। सो द 2 vertebral arteries joins to form the basilar artery at the लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स। ये पोन्स का लोअर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर है। अपर बॉर्डर पे ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस मतलब बेसिलर आर्टरी 2 हमारे पास 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल मेरे ख्याल में आर्टरीज में यस, ये लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स है। लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे 2 वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन करती हैं और अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे 2 अपर बॉर्डर पोन्स पे जो बेसिलर आर्टरी होती है डिवाइड होती है हमारे पास इनटू द 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब इस एटलस में भी देखें ज़रा, ये बेसिलर आर्टरी है, किधर गई है? ये बेसिलर आर्टरी है। ये 2 वर्टिब्रल आर्टरी है, यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे जाके क्या हो गई हैं? बेसिलर आर्टरी बन गई हैं। और एट द अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स कह लो या कह लो एट द लेवल ऑफ द मिड ब्रेन ये डिवाइड होगी है पोस्टीरियर। ये देखिए 2 पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर और ये 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो गई है।
अब इसकी ब्रांचेज़ होंगी मेनिंजियल ब्रांचेज़, जो कि ड्यूरा मैटर मेनिंजीज जो होती हैं उसको सप्लाई करेगी। अब एक होगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पहली ब्रांच होगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एज द नेम सजेस्ट, ये किसको सप्लाई करेगी? एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या करेगी? सप्लाई करेगी। और ये क्या करेगी? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द दोनों वर्टिब्रल जो आर्टरीज होंगी उनसे फॉर्म होगी एंड इट विल रन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है। और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये भी क्या होगी? इट विल गो पोस्टीरियरली एंड सप्लाई द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगी? सप्लाई करेगी। ठीक है। और दिस आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंटीरियर 1/3 ऑफ द आर्टरी को सप्लाई करेगी और ये पोस्टीरियरली चली जाएगी ना। इट डिसेंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस स्पाइनल कॉर्ड क्लोज टू द पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। अब हमने पिक्चर भी देखा, ये है जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, इट विल गो टू द, ये एंटीरियर साइड है, ये नीचे से देखोगी पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी गोज टू द 1/3, सप्लाई द 1/3 पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट विल रन अलोंग द, ये क्या है येलो कलर की, पोस्टीरियर रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड क्लोज टू द पोस्टीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। अब यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी दोनों की आखिर में एक लाइन लिखी कि जो दीज ब्रांचेज आर इन्फोर्स्ड बाय रेडिकुलर आर्टरीज। यहाँ पे भी लिखा होगा कि रेडिकुलर आर्टरीज। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों यहाँ से ना कुछ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी से और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रहे थे लेकिन ये इतनी अच्छी सप्लाई नहीं कर रहे होते ब्लड सप्लाई। तो क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, इसको क्या कहते हैं? परफोरेटिंग ब्रांचेस। यहाँ पे क्या आएगा? परफोरेटिंग ब्रांच। कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेस जो होती हैं वो निकलती हैं और इन परफोरेटिंग ब्रांचेस को सपोर्ट कौन करते हैं? रेडिकुलर आर्टरी। परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलती हैं जिनको सपोर्ट करेगा रेडिकुलर आर्टरी। और रेडिकुलर आर्टरीज का क्या काम होता है? कोलैटरल ब्लड सप्लाई जो सर्कुलेशन होती है उसको मेंटेन करके रखना। तो जो रेडिकुलर आर्टरीज होती हैं वो क्या करेंगी? कोलैटरल सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखेंगी। तो जो परफोरेटिंग ब्रांचेस के अंदर जो ब्लड होगा उसको रेडिकुलर आर्टरीज ट्रांसफ़र कर देंगी टू द स्पाइनल कॉर्ड, ताकि स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड सप्लाई हो वो उसको पूरा किया जा सके। These branches are reinforced by radicular arteries that enter the vertebral canal through the interventricular foramina. अब पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये है ना, ये नहीं करिए, पाइका जिसको कहते हैं। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी ये पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई कर रही होती है ना। ठीक है, ये है, ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांचेस होती है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी की, लार्जेस्ट ब्रांचेस होती हैं। ये सब किसको सप्लाई करती है? इन्फीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करती है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द वर्मिस को और द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और कोराइड प्लेक्सिस, पाइका किसको करती है? कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। और मेडुलरी आर्टरीज भी होती हैं जो कि मेडुला को सप्लाई करती हैं। बेजलर आर्टरी, अभी हमने पढ़ा था कि दो वर्टिब्रल आर्टरीज ये होती हैं, ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म द बेजलर आर्टरी। किधर फॉर्म हो रही है? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स। ये पोन्स का लोअर बॉर्डर है, ये थोड़ी गलत शो हुई है यहाँ पे, पोन्स के ऊपर दोनों कंबाइन होती है, ये दोनों पोन्स के ऊपर कंबाइन होती हैं। और अपर बॉर्डर ऑफ द पोन्स पे ये दोनों डिवाइड हो जाती हैं, यहाँ लिखा हुआ है इनटू द अपर बॉर्डर पोन डिवाइड टू पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब इसका पोंटाइन ब्रांचेस जो पोंटाइन को सप्लाई करेंगी। और दूसरा होता है लेब्रिंथ आर्टरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए यहाँ पे लेब्रिंथ आर्टरी किधर लेबल हुई है? जाते जा रहे ये है, यहाँ पे लेबल हुई है। वैसे इसकी कोई और अच्छी डायग्राम नहीं मिल रही थी, यही मिली है सिर्फ, तो इसी से गुजारा चलाना पड़ेगा। ये जो हमारे पास
लेबरेंथ आर्टरी होती है ये है ना, लॉन्गली रन कर रही है, ये है लेबरेंथ आर्टरी, ये है ना लंबी लंबी, इसका क्या है लेबरेंथ आर्टरी है। ये किसके रन अलोंग कर, लेबरेंथ से मुराद कुछ ईयर से रिलेटेड है, तो ये क्या कर रही है, इसके पास ये किसके साथ साथ चल रही है, फेशियल नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, फेशियल और क्रेनियल नर्व 7 है और वेस्टिबुलो कॉक्लियर कंपनीज कर रही है, और ये सप्लाई कर रही है इनर ईयर के थ्रू सुपीरियर मीडियल इंटरनल अकाउस्टिक माइटस के थ्रू, ये इंटरनल ईयर को सप्लाई कर रही है, बैलेंस का काम मेंटेन कर रही है। ओके, वेस्टिबुलो कॉक्लियर जहाँ पे भी है बैलेंस होता है, इंटरनल ईयर हमेशा बैलेंस ही मेंटेन करता है बॉडी का। एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी ये है, अब ये जो इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, इट अराइजेज एट द, यहाँ पे बात लिखिए, इट अराइजेज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोन्स, और ये सप्लाई करेगी एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम को, बस ये पता होना चाहिए। इस डायग्राम के थ्रू भी देख लें कि देखें ये भी पोस्टीरियर ये है, इसका नाम इंटीरियर, लेकिन ये क्या कर रही है, इट पासिस पोस्टीरियरली एंड लैटरली, देखिए ये पोस्टीरियर ही है, पीछे ही है, कोई आगे तो नहीं है, पोस्टीरियरली एंड करिए रनिंग लैटरली, यहाँ पे भी हमने बताया था एंटीरियर में रनिंग पोस्टीरियरली पीछे जा रही है और लैटरली जा रही है, ये देखिए एरो के थ्रू पीछे जा रही है पोस्टीरियरली। अगली आती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये क्या करती है कि इट इज़ प्रेजेंट क्लोज टू द टर्मिनेशन ऑफ द बेसिलर आर्टरी, जैसे इस डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, ये देखिए ये जो निकल रही है, जब बेसिलर आर्टरी की टर्मिनेशन हो रही है वहीं पे लाई कर रही है और टर्मिनेट होके पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी में डाइड हो रही है, तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी लाई क्लोज टू द टर्मिनेशन ऑफ द बेसिलर आर्टरी। और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी सेरिबेलम के अलावा पाइनियल ग्लैंड को भी, और इट वाइंड्स अराउंड द मिडल सेरिब्रल पोडेंकल, ये होता है वाइंड कर होता है, इसको डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो रही है ना बेसिलर आर्टरी की, तो यहाँ पे ये लाई कर रही है, ये सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी ऊपर है ना, पोस्टीरियर सेरिबेलर तो ऊपर है जहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, तो टर्मिनेट होने से नीचे है ना सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी आती है, ये क्या कर रही है, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी को पीछे भी पढ़ा है कि ये ज्वाइन करती है हमारे पास किसके साथ, पाइका के साथ ज्वाइन करती है, नहीं पोस्टीरियर का, सॉरी इधर पढ़ा था, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ज्वाइन करती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू और सर्कल ऑफ विलस बना देती है। यहाँ पे भी यही है कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ज्वाइन करती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ, सर्कल ऑफ विलस बना देती है। उसकी दो ब्रांचेज होंगी, कॉर्टिकल ब्रांचेस जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी, सेंट्रल ब्रांचेस जो डीप स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगी, और कोराइडल ब्रांचेस जो कोराइडल प्लेक्सेस ऑफ द, वो फोर्थ वेंट्रिकल था पाइका, ये होगा posterior cerebral artery, choroidal plexus of the third ventricle। और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एक वाइड ब्रांच है जो मिड ब्रेन को सप्लाई करती है, पीनियल ग्लैंड को भी। सेंट्रल ब्रांचेज जो सेंटर में ब्रेन थैलेमस लेंटिफॉर्म। कॉर्टिकल ब्रांचेज जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो पार्ट्स हो गए, टेम्पोरल या पैराइटल जो भी होगा, टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, लेकिन याद रखने कि इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है, टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल लोब। अगला आता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी ये एंटीरियर होगा, सबसे पहले ब्लड सप्लाई ये एंटीरियर होगा इंटरनल कैरोटिड, इसको कहते हैं कैरोटिड सिस्टम। दो सिस्टम्स हैं, ये भी याद रखनी है बात कि जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की, दो वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं, दो इंटरनल कैरोटिड, एक होती है वर्टिब्रो बेजेलर एंड कैरोटिड सिस्टम। कैरोटिड सिस्टम के अंदर दो इंटरनल कैरोटिड आती हैं, वर्टिब्रो बेजेलर के अंदर दो वर्टिब्रल आर्टरीज आती हैं। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी एंटीरियर होगा वर्टिब्रो बेजेलर सिस्टम की। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किधर शुरू होती है, बिगिन एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, एंड इट असेंड्स द नेक
इट असेंड द नेक एंड परफोरेट द, और स्कल के अंदर इंटर करेगी थ्रू द कैरोटिड कैनाल के ज़रिए स्कल में इंटर होगी, और फिर ये आर्टरी हॉरिजॉन्टली रन करेगी और फिर जाएगी कैवर्नोस साइनस के अंदर, और कैवर्नोस साइनस से जब ये लीव कर रही होगी तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास ब्रांच दे देगी, टर्मिनल ब्रांच जिसको कहेंगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, जब ये कैवर्नोस साइनस से निकलेगी तो ब्रांच दे देगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। कैवर्नोस साइनस से निकलने के बाद ये अरेकनॉइड मैटर और फिर सब अरेकनॉइड स्पेस के अंदर जाएगी, वहाँ पे ये CSF होगा और वहाँ पे ये फ्लोट करेगी। ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती है, जो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं एंटीरियर एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी तो पढ़ लिया था हमने इधर बेसिलर आर्टरी में, इंटरनल कैरोटिड में एंटीरियर और द मिडल सेरिब्रल आर्टरीज पढ़ेंगे। जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होगी ये भी ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड से, किधर से निकल रही है, कैवर्नोस साइनस। जब इंटरनल कैरोटिड कैवर्नोस साइनस को लीव करता है ना तो टर्मिनल ब्रांच दे देता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक नेम से जस्ट आई ऑर्बिट एथमॉइड फ्रंटल साइनसेस डोर्सम ऑफ द नोज। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यहाँ पे जो बात लिखी है सारा कुछ वही लिखा हुआ है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज the branch and it communicates with the posterior cerebral artery to form the circle of villi. Posterior communicating artery, अगर तो इसकी डायग्राम हो तो दिखाते, ये मिल गई है। ये posterior communicating artery कौन सी है, ये है posterior communicating artery। क्या करेगी, ये है, और ये ज्वाइन करेगी with the पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, जो कि यहाँ पे पता नहीं शो नहीं हुई। तो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं, शायद ऊपर होंगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो फिर ये सर्कल ऑफ विलस ये बना देती हैं। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ज्वाइन करेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ, सर्कल ऑफ विलस बना देती हैं। एंटीरियर कोराइडल आर्टरीज, ये भी हमारे पास ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, और इट सप्लाई द कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द, जो हमारे पास वो था पाइका था वो फोर्थ वेंट्रिकल, उससे अगला वाला कौन सा था, थर्ड वेंट्रिकल, ये सप्लाई करेगी लैटरल वेंट्रिकल्स को। इट पासेस पोस्टीरियरली, द कोराइडल आर्टरी पासेस पोस्टीरियरली क्लोज टू द ऑप्टिक ट्रैक। द एंटीरियर कोराइडल आर्टरी ये है जो हमारे पास शो हो रही है। एंटीरियर कोराइडल आर्टरी किधर है, ये एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, ये जो आ रही नहीं, ये जो मेरा हाथ है, ये एंटीरियर कोराइडल आर्टरी है। पासिस क्लोज टू द ऑप्टिक ट्रैक, पोस्टीरियरली जा रही है, पीछे जा रही है पोस्टीरियरली, एंड इट इज़ क्लोज टू द ऑप्टिक ट्रैक। यही लिखिए बात, पासिस पोस्टीरियरली क्लोज टू द ऑप्टिक ट्रैक एंड इंटर द लैटरल वेंट्रिकल्स। फिर ये क्या कह रही है, इंटीरियर कोराइडल आर्टरी पासेस पोस्टीरियरली एंटर द लैटरल वेंट्रिकल, ये लैटरल वेंट्रिकल है, इस लैटरल वेंट्रिकल के अंदर जा रही है। आगे आता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है वो हम लोग जानते हैं कि क्या करती है, ब्रांच होगी इंटरनल कैरोटिड की, और इट लाइज अबव द ऑप्टिक नर्व, and it lies above the optic nerve, and it is winds around the corpus callosum, along the curve of corpus callosum, and the two internal cerebral arteries joined by the anterior communicating arteries से join होती हैं। और जो cortical branches होंगी वो किसको सप्लाई करेंगी, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल की थी वो इंफीरियर सरफेस को, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की जो कॉर्टिकल ब्रांचेस होंगी वो सप्लाई करेंगी मिडल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो मिडल सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, जो एरिया, ये ज़्यादा लेग को कंट्रोल कर रहा होता है, ये सप्लाइज द लेग एरिया। तो अगर किसी की ऑक्लूजन होगी ना एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी तो उसकी लोअर लिम्ब अफेक्ट होगी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी होगी, ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड की,
ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी बल्कि से बता रहा था ना, लूप ऑफ कॉर्पस कैलोसम में लाई करती है, कर्व हो रही होती है। और जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है वो लेटरल सर्कस में लाई करती है, और लेटरल सर्कल्स लाई करती है and then run laterally in the lateral circuit and goes out and supply the outside of the cerebral hemisphere। क्या बात कर रहे थे हम लोग, जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है लेटरल सर्कस में लाई करती है, अभी लेटरल सर्कस से बाहर निकलेगी ताकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करे, और ये सप्लाई करती है लैटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही होती है। जो सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं लेंटिफॉर्म कॉर्डेट एंड द इंटरनल कैप्सूल को।